तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में देखा था अपनी जो सिस्टम होती है वो बता देती है। मेरे पास एक कॉपी तो है जो कि टेक्निक वगैरह की, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। हमारा मेगर बोलता ला दे दे बाबा दे दे, क्योंकि ये जो कैलकुलेटिंग क्लैन होती है उसी की टेक्निक को ये मांग रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यावलेन को। यावलेन काफी ज्यादा मुश्किल में होती है। अगर एक दफा ट्रेबुलेशन यावलेन ने पास कर लिया तो इसके पास पावर तो होगी, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का ये स्टेबुलेशन होता है, तो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और ह्यूमंस में आराम से बन जाएगी। मिलिटरी बहुत ही आराम से ये फिर बदल पाएगी। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कंट्रोल कर पा रही होती है और सह भी लेती है। और पीछे से यहाँ पर हमारा मेकर उसको हाथ लगा देता है सपोर्ट देने के लिए। और आगे से कहता है तुमने तो यहाँ पर कहा था अपनी यावलिन के अगर एक दफा मैं सुप्रीम लेवल पर चले गई तो उसके बाद हेल्प करूंगी यहाँ पर प्रोटेक्ट लोगों को समझने के लिए, या तो फिर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टाइम आ चुका तुम्हारा वो सब यहाँ पर पे करने का। अपने पास से यहाँ पर जो निकाल देता खंजर और डाल देता उसके सीने में, पीछे से डालता और आर पार कर देता। अभी काफी ज्यादा हैरान होती है और हैरान होते हुए यहाँ पर गुस्से में पूछती है आखिर तुमने 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 ये क्यों किया। वो कहता है मुझे यहाँ पर करना पड़ा, इसी की रीजन की वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज था और इसी दिन का मैं कब से यहाँ पर वेट कर रहा था। फाइनली हमारे मेकर हरामी ने यहाँ पर धोखा दे ही दिया, क्योंकि इसका यही प्लान होता है एक दफा ये जो है इस मूवमेंट में आ जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए ड्रैगन में, उसके बाद मैं इसकी यहाँ पर ड्रैगन बोन को निकाल लूंगा, अपनी कल्टीवेशन को आगे यहाँ पर बढ़ाऊंगा और इसका सारा का सारा कल्टीवेशन अब यहाँ पर मेरा हुआ। तो वो बड़े ही गुस्से में यहाँ पर होती है। हमारा मेकर और भी ज्यादा यहाँ पर खुश हो रहा था, तुम काफी ज्यादा यहाँ पर स्टूपिड स्नेक हो जो कि इतने आसानी से मेरे हाथों से मर रही हो और अब तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की पड़ा है। गुस्से से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। वो बड़े यहाँ पर गुस्से से देख रही होती है, मैं तो प्यार किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों किया। उसी वक्त इसकी आंख खुलती है, तो ये सपना होता है भाई, ये सारा का सारा यहाँ पर ड्रीम देख रही होती है जो कि सच भी होता है एक टाइप का। तो जैसे इसकी यहाँ पर आंख खुलती है ना, अपने आप से पूछती है आखिर ये सब क्या था। ये सब मैंने जो देखा वो इल्यूजन था क्या, मैं एक इल्यूजन में फंस चुकी थी। लेकिन वो सब मैंने यहाँ पर जो देखा था, वो पेन यहाँ पर जो फील किया था वो काफी ज्यादा रियल था, बहुत ही ज्यादा रियल। आई होप कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो और मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, ये देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। लेकिन पीछे से उसको किसी की आवाज आती है और इसकी बना के यहाँ पर उसको भी पता लग जाती है। जिसे देख वो पूछ लेती है आखिर तुम कौन हो और यहाँ कैसे हो। वो जो इल्यूजन था वो तुमने यहाँ पर कास्ट किया था मेरे ऊपर, मैं इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारी वजह से ट्रैप हुई थी इल्यूजन में। वो कहता है मेरा नाम यहाँ पर है फेंग ये चैन और ये जो तुमने देखा था वो सब यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर है और ये सब यहाँ पर सच है, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। अब इसने यहाँ पर जो ये स्पेल को कास्ट करने के लिए कोई अपना आइटम को यहाँ पर यूज किया होता है जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस होता है। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है यावलिन को। यावलिन कहती है मैं तुझे यहाँ पर जान से खत्म कर दूंगी, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो ये चिंग होता है इसको कुछ यहाँ पर फील होता है, उसी वक्त अटैक करता है। ये अटैक सिर्फ हमारे मेगेडो के ऊपर किया होता है। सूचंग वहाँ पर आ जाता है। सूचंग कहता है आखिर तू कौन है साले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने यहाँ पर सिस्टर यावलिन के ऊपर अटैक किया। उसकी स्पीड को देख यहाँ पर ये चेन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है बाप रे तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेगेडो किक से अटैक करता, पीछे जाके गिरता है, मतलब गिरता नहीं संभाल लेता अपने आप को, लेकिन डैमेज तो पहुंच जाता है। अपना मेगेडो की बेइज्जती के साथ यहाँ पर तारीफ भी करता है, भाई तू यहाँ पर इस वर्ल्ड का विलन है, विलन के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि हाई लेवल के कल्टीवेटर को आराम से ये संभाल पाए। मैं देख सकता हूँ कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तेरे पास काफी ज्यादा पावरफुल है और राज करने के लिए यहाँ पर तू काफी है, लेकिन तेरा राज यहाँ पर ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। उसकी आधी बात को रोकते हुए हमारा मेकर अटैक करने के लिए आगे आता है, जिसे देख वो भी यहाँ पर शील्ड बनाता है। उसकी शील्ड का यहाँ पर फायदा काफी ज्यादा होता है। हमारा मेकर बोलता है क्या हुआ, फट्टुओं की तरह यहाँ पर बचा के आना, यहाँ पर फेस टू फेस मेरे साथ फाइट कर। जिससे सुन यहाँ पर कहता है अरे जरा आपने आगे पीछे तो देख, तेरे को यहाँ पर समझ आ जाएगी मैं क्यों बचा रहा था। एक फॉर्मेशन उसने रेडी कर ली होती है, फॉर्मेशन में हमारे यहाँ पर सूचंग को फंसा दिया होता है। सूचंग निकलने की ट्राई करता है लेकिन फॉर्मेशन यहाँ पर जगह लेती है। वो कहता है अबे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो उसके चाल में आ गया, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इससे बचने के लिए। अबे भाई मैं तो लग गए मेरे तो यहाँ पर। वो भी कहते हैं यार लोड़े लग गए तेरे बेटा, अब तो तू गियो रे। और कैलकुलेट करने लग जाता उसकी फेट को कैलकुलेट करते हुए कहता आज तेरा यही अंत होने वाला है, मैं सब कुछ यहाँ पर खत्म कर दूंगा तेरे को मार के। उसी वक्त आर पार कर देता है और काफी ज्यादा अटैक यहाँ पर हमारे मेगेडो की बॉडी से आर पार हो रहे होते हैं, जिसको देख के काफी ज्यादा डर जाती है यावलिन। यावलिन बचाने के लिए आगे आ रही होती है। यावलिन को आते हुए देख अपना जो ये चेन होता है, ये चेन आगे प्रोटेक्टिव वेरियर लगा रहता है तो वो आ नहीं पाती। और अब बड़े यूट्यूबरों की तरह स्किप करते हुए हम लोग बड़ी बड़ी बातों को और छोटी बातों को पकड़ेंगे। अपना ये चेन कह रहा होता है लगता है यहाँ पर मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, मेरी डिवाइन स्किल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जो कि मैंने इतने आराम से ये वर्ल्ड डिजास्टर को आराम से पकड़ लिया। मैंने कैलकुलेट किया तुम राज करने के लिए बने हो इस दुनिया के ऊपर और काफी ज्यादा इविलनेस फैलाओगे, लेकिन मेरे हाथ से पकड़े गए, आज यहाँ पर तुम मारे भी जाओगे। उसकी ऐसी बात सुन हमारा मेकर का जो क्लोन होता है, हाँ वो सामने क्लोन होता है, पीछे से ये रियल वाला आता है। वो कहता है वाकई
में रियली आज मैं यहीं पे मरूंगा। इसको भी काफी जरा बड़ा सदमा लगता है। हाँ भाई ये कैसे आया, ऐसे कैसे यहाँ पर कर सकता है ये, मैं नहीं मानता। उसी वक्त अपना मेगाडा पंच बनाता है, उसको डर देता है और वो पंच खा के लिटरली काफी जरा दूर जाके गिरता है। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है पानी का और अपना मेगाडा चुपचाप खड़ा हुआ होता है। ये कहता है क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ पर जो थंब में आज काम नहीं किया क्या मेरे ऊपर, क्योंकि काफी जरा मैंने देखा तू बहुत ही जल्दी यहाँ पर कैलकुलेट करता ना फ्यूचर वगैरह को, अपना नहीं पढ़ पाया। सिस्टर याओलिन को भी मैजिकल वेपन से मतलब अपने टेक्निक वगैरह से छुड़वा लेता है। जैसे छुड़वाता वो कहता है ओहो सिस्टर याओलिन, लगता है आपने अपना जो मोती गिरा दिया, काफी जरा केयर करती है, मेरे को बचाने के लिए वहां पर आ गई। अब वो भी यहाँ पर बच्चों की तरह लड़ते हुए कहती है यू हरामी ठरकी, मेरे को डर था यहाँ पर तू कहीं मर ना जाए। वो कहता है आराम से लगती है भाई लगती है। अब इनका ऐसा प्यार वाला पल देख के जो ये चेन होता है उसकी गांठ जलती है, वो पानी से बाहर आता है लेकिन हमारा मेगाडा बाहर आने नहीं देता। अपना जो पैर होता है ना उसके मुंह के ऊपर रखते हुए कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत। जो यह चेन होता है वो पहले ये बोलता है तुम मेरे इल्यूजन में नहीं गिरे। हमारा मेगाडा आगे से उसका जवाब भी देता है कि अगर तू यहाँ पर समझता है मैं इस दुनिया में आने के बाद इल्यूजन को बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो यहाँ पर तू गलत फैमिली में जी रहा है मेरी जान। मुझे पता है टियांजी डिवाइन कैलकुलेशन जो क्लैन है वो तुम्हारी अपन 9 हैमर्स में आती है और मुझे ये भी पता है तुम्हारी जो क्लैन है वो इतनी भी कोई खास नहीं है भाई। इस दुनिया इस यूनिवर्स के अंदर ऐसा भी यहाँ पर कोई बंदा है जो कि जो इल्यूजन को यूज करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और कर भी सकते हैं, ऐसे काफी ज्यादा लोग। अब जैसे ही उसको इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है नहीं यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में इसको कैसे पता, मैं तो धोती घुल गई। और ऊपर से ये अंडरवर्ल्ड से भी नहीं आता और मेरे जो इल्यूजन बनाया था उसमें भी नहीं गिरा, ऊपर से इसने मुझे यहाँ पर इल्यूजन में गिरा दिया। पूछ लेता आखिर तूने मुझे इल्यूजन में कैसे गिराया। उसकी बात को काटते हुए हमारा मेगाडा कहता है तुमसे भी यहाँ पर कोई पावरफुल बंदा है, तुमसे भी कई गुना यहाँ पर जो इल्यूजन बनाने वाले एक्सपर्ट है। और उसी वक्त यहाँ पर अपनी पावर को पैरों में गैदर करता है। ये कहते हुए तुम लोग यहाँ पर जो क्लैन वाले यहाँ पर टियांजी फ्यूचर टेलिंग वाले काफी जरा कमाल क्यों ना, आप किसी की भी यहाँ पर जो फ्यूचर टेलिंग यहाँ पर बता देते हो फ्यूचर क्या होने वाला। जरा आज तेरे साथ यहाँ पर क्या होने वाला तू यहाँ पर बता मुझे, तेरे साथ क्या होगा। तो मारने वाला होता है और ये भी काफी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त यहाँ पर पानी का ब्लास्ट होता है और ये बंदा यहाँ पर बच जाता है। इसका कोई पास जो है इसके पास कोई टोकन वगैरह होता है वो टूट जाता है और काफी ज्यादा हैरान होता है हमारे मेगाडे की पावर को देख के। और इसे इतना समझ आ जाता है इसका इल्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे और कई गुना ये पावरफुल है। जहाँ पर हमारा सूचंग भी कहता है ओ लगता है यहाँ पर लाइफ सेविंग मैजिक वेपन का यूज किया। अबे साले कुत्ते की जिंदगी जी रहा है तू तो, आना यहाँ पर मर्दों की तरह फेस टू फेस लड़ मेरे साथ। खैर छोड़ो यार, वैसे भी मुझे पता लग गया तुमने अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया अपने फ्यूचर के बारे में, कैसे यहाँ पर फ्यूचर को बचाना है। हाँ अपने लाइफ सेविंग जो सेविंग मैजिक वेपन था इसकी मदद से बचा पाया। वो कहता भाई बच, तू बस यहाँ पर वेट कर ले, मैं आऊंगा बहुत जल्दी, तेरे गोटे काट के जाऊंगा। और ये आगे से ये भी कहता है सूचंग मुझे तेरे यहाँ पर सारे के सारे सीक्रेट को पता है और मैं तेरे यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर बताऊंगा और तू टेंशन नहीं ले, यहाँ पर मैं आऊंगा तेरी बैंड बजाने के लिए। जब तक तुझे यहाँ पर छुपना तो छुप सकता है, चाहे तू यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में क्यों ना छुपे। अपना मेकअप होता अबे चल निकल जाए यहाँ साले, वरना तेरे को उड़ा के फेंकूंगा। एक अटैक करता है, वो अटैक यहाँ पर उसको लगता है काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है लेकिन उसी वक्त वो डिसअपेयर हो जाता है। हाँ शायद से ये बच के चले गया, आगे यहाँ पर पता लगेगा। तो उसके डिसअपेयर होने के बाद सूचंग बड़े आराम से खड़ा होता है। वो कह रहा था डिवाइन फ्यूचर टैलेंट क्लैन, लगता है यहाँ पर जो लाइफ है इसको प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा कमाल की जो स्टेप वाला पावर रखते हैं। और ऐसे में यहाँ पर किसी ना किसी को तो पता है हमारे मेरे बारे में, मेरी लोकेशन के बारे में, और 9 हैमर्स में यहाँ पर कोई ना कोई है जो कि जानता है कि मैं यहाँ पर हूँ। वेल मुझे यहाँ पर फ्यूचर का नहीं पता लेकिन इन लोगों को शायद से पता है और मुझे यहाँ पर जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। सिस्टर याओलिन आगे से पूछ रही थी आखिर ये बंदा कौन था और ये क्या बोल के गया था, वो मुझे यहाँ पर समझ तो नहीं आई, लेकिन इसने ये कहा था कि मेरी जो ड्रैगन बोन है वो तुम यहाँ पर मुझे धोखे से मार के निकाल लोगे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्या ये बात सच है। तो बड़े ही गुस्से से हमारे मेगाडे को देख रही होती है। इस पे हमारा मेगाडे बोलता है यहाँ पर मरने जीने का हमारा रिलेशनशिप है, हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा यहाँ पर डीप है और कोई यहाँ पर आता है स्ट्रेंजर आने के बाद कुछ वर्ड्स बोलता है, उस वर्ड्स के यहाँ पर तुम्हारे पे इतना ज्यादा असर पड़ता है कि तुम मेरे खिलाफ चले जाओगी, हम दोनों का रिलेशनशिप में एक यहाँ पर दीवार खड़ा कर दोगी, मुझे लगा ही ना तुम यहाँ पर ऐसी बनोगी। जिसकी इमोशनल बातें सुन के याओलिन कहती है अरे मैं बस ऐसी कैजुअली बात कर रही थी, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं सोचा, मजाक कर रही थी, मजाक में तुम यहाँ पर इस बात को लेना, मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, मैं बस यहाँ पर तुम्हें डराना चाह रही थी। हमारा मेगा बोलता ओह ये देख लो नल्लो ऐसे पटाते लड़कियों को, देखा कैसे मैंने यहाँ पर बाजी को पलट दिया, शर्मा दी ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डीमन किलिंग सिटी के अंदर जिसका रीनेम कर दिया है, नाम यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर चेंगबाई इसने कर चुका है और इसी के यहाँ पर किसी जगह पे आते हैं जिसका नाम यहाँ पर शूरा हॉल होता है। शूरा हॉल हमारे यहाँ पर सू चाहेंगे उसी ने यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ होता है एक न्यू हॉल जिसमें काफी
ज्यादा खतरनाक ब्रूटल यहाँ पर बंदों को ऐड करने वाला फ्यूचर में हमारा यहाँ पर सूचांग और उसके साथ यहाँ पर फॉक्स भी आई हुई होती है इस जगह पे। और जैसे ही वो यहाँ पर इस नज़ारे को देखता है, जो फॉक्स होती है उसको यहाँ पर वेल्डन बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ओरिजिनल में यहाँ पर जो डीमन स्लेइंग सिटी है इसको हम लोग कन्वर्ट करने के बाद, मतलब चेंज करने के बाद यहाँ पर अपना ठिकाना बढ़ा देंगे और न्यू फोर्सेस को यहाँ पर ज्वाइन करवाएंगे ताकि हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़े। इसे सुन हमारा जो मेन कैरेक्टर मिशन के बारे में पूछता है, मिशन यहाँ पर तुम्हारा कैसा रहा जो मैंने दिया। वो यहाँ पर बताने लग जाती है ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट था हमने यहाँ पर इसकी जो गंदे यहाँ पर इरादे थे यहाँ पर जिन के उनको खत्म कर दिया। और ये जो सिटी था जिसका नाम यहाँ पर यूटियान सिटी है उसमें से एक ग्रुप था डीमंस का, हमने उसे अपने हॉल में ज्वाइन करवा दिया। और बात रही हमारे यहाँ पर शूरा क्लैन की या तो शूरा पैलेस की, वो पूरा चैंगमाई रीजन के अंदर फैलता जा रहा है, आग की तरह वो फैलेगा अब। और ऊपर से हमने यहाँ पर जो एम्प्रेस के दिया गया हुआ इंस्ट्रक्शन था वो फॉलो करने का यहाँ पर आपने कहा था, हमने सारों को यहाँ पर सेंड के लिए जितने भी यहाँ पर वर्ल्ड के हीरो थे उन लोगों को इन्वाइट कर दिया, यहाँ तक कि डीमंस लोगों को भी इन्वाइट किया, वो पार्टिसिपेट करेंगे ट्रायल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जिसे सुन हमारा सूचंग काफी जरा खुश होता है और जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है वहाँ पर ट्रायल को जो पार्टिसिपेट करने के लिए काफी जरा लोग आए हुए होते हैं, ये खुश हो जाता है। अब वो जो यहाँ पर डिसेबल आए हुए होते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ मुझे यहाँ पर जो ट्रायल स्टार्ट होने वाला ना शूरा ट्रायल का, मुझे इसमें से काफी ज्यादा चीजें भर के चाहिए और आई होप के काफी ज्यादा यहाँ पर रीच हो जो इन सब चीजों को पाने के बाद। उनकी बातों को सुन हमारा सूचंग तो पहले काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी फॉक्स के काम से काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अपने पास से काफी ज्यादा ट्रेजर को निकालता है और ये यहाँ पर टावर के अंदर डालेगा और टावर के अंदर डालते हुए सारे डिसेबलों से कह रहा होता है इसमें जो पार्टिसिपेट करने में काफी ज्यादा इजी है, तुम्हें बस यहाँ पर शूरा ट्रायल में आना है, आने के बाद एंटर करना टावर के अंदर, तुम्हें बस सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने में तुम्हें काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखने को छोड़ो तुम्हें यहाँ पर जो छूने को भी मिलेगी, अपने पास रखने को भी यहाँ पर मिलेगी। जिसका यहाँ पर 60वां फ्लोर है वहाँ पर तुम्हें हेमली लेवल की टेक्निक मिलेगी। 80वां फ्लोर तुम्हें यहाँ पर जो काफी ज्यादा एम्परर लेवल के वेपन्स वगैरह देखने को मिलेंगे इस टावर के अंदर। और इन यहाँ पर जितने भी नंबर मैंने बताया ऐसी कोई लिमिट नहीं, जितना ऊपर जाओगे तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। 100 पे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ पर जो लास्ट डिसेबल होगा उसको काफी बड़ा यहाँ पर जो है मतलब रिवॉर्ड भी मिलेगा और एक तरह से वेलकम भी होगा उसका क्लेन में। अब इतना ज्यादा यहाँ पर जो माल पानी देखने के बाद सारे डिसेबलों में भगदड़ मच जाती है और कह रहे होते एक दफा ये ट्रायल स्टार्ट हो जाए मैं तो साला अमीर हो जाऊंगा, ये ले लूंगा वो ले लूंगा, मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब लालच में आ जाते और जो सूरा ट्रायल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके वो टावर का गेट ओपन होने लग जाता है। इनकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है। इतना एक्साइटेड बड़ा देखने के बाद हमारा मेकर भी उन्हीं को देख रहा होता है। सारी की सारी ईवल वर्ल्ड में जो रहती है वो मेरे पास आने वाली है। तो ऊपर से फॉक्स वाली भी आती है। फॉक्स कहती है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर काफी ज्यादा चार्मिंग लगोगे इस मास्क को पहनने के बाद, शर्मा रही होती है। और आगे से हमारे सूचना को कह देती है तुम वो बंदे हो जिसके साथ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हूँ डुअल कल्टीवेट की। हाँ तुम यहाँ पर मेरे साथ जो है डुअल कल्टीवेट कर सकते हो। हमारा यहाँ पर जो सूचना कह जाता है तुम यहाँ पर वैसी लोमड़ी हो जो कि अमीर बंदों के पीछे जाती है और पावरफुल बंदों का यहाँ पर जो फेवर लेती है। ऐसी लड़कियों ना, मैं ऐसी लड़की यहाँ पर नहीं बनाना चाहता तुम्हें। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अपने सेट की तरफ दिखाया जाता है क्लाउड इमोर्टल सेट, जिसको यहाँ पर चाइनीज में जियान युआन इमोर्टल सेट ऐसी कुछ कहते हैं। अब इनके सेट में भी यहाँ पर सारी बातें कर रहे होते हैं असूरा क्लैन के बारे में। इन्होंने ट्रायल को यहाँ पर ओपन किया। ट्रायल में काफी ज्यादा चीजें भर के मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं क्या पता हम सूरा क्लैन को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर काफी चीजों जो फायदा वगैरह उठाएंगे जिससे हमारी कल्टीवेशन आगे बढ़ेगी। तो दूसरा बंदा बोलता है अरे यार हम लोग कर तो लेंगे, क्या यहाँ पर जो हमारा सेक्ट है इमोर्टल सेक्ट वो परमिशन दे सकता है? नहीं यार हम लोग परमिशन बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि हम लोग इस मेंबर बन चुके एक सेट के। एक बंदा आता है जिसका नाम ये किंग यून होता है, वो ये डिसेबल होता है हमारे ही सेट का, यहाँ पर इमोर्टल सेट का। ये कहता है तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी हम लोग यहाँ पर कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, फिर भी तुम किसी और के यहाँ पर जो शूरा पुशूरा जो भी यहाँ पर ये सेट आया हुआ इसके यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हो, रिवॉर्ड लेना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये यहाँ पर जो सारे डिसेबलों को कह रहा होता है पीछे से एक वांग नाम का डिसेबल आता है। डिसेबल आते हुए उसके मुंह पे जो अपना घुटना मारता है कहते हुए तुझे यहाँ पर मरना है ना यहाँ पर तेरे को, हाँ चुपचाप बैठा रहे साले अपना मुंह दबा के। वांग आगे से यहाँ पर ये किंग को ये भी कहता है हम लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे तो रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, इससे हमारा जो सेक्ट है उसकी रेपुटेशन आगे बढ़ेगी और तू क्यों हमें यहाँ पर मना कर रहा है। वो आगे से मना करता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग किसी और के जो सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहे हो। इसे सुन यहाँ पर वांग को अच्छा नहीं लगता, वो उठा के इसको दूर पटकता है। वो यहाँ पर बड़े अच्छे से संभालते हुए अपने आप को कहता है, मतलब अपने आप को नहीं सारों को कहता है मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा तुम लोगों को स्टॉप करने का और मैं ट्राई तो यहाँ पर कर सकता हूँ। अपने पास से यहाँ पर जो नागतीस की यहाँ पर सोड निकालता है जो कि बहुत ही बड़ी सोड होती है, वो यहाँ पर दूसरा डिसेबल पे अपनी पावर को रिलीज करता है। जब वो अटैक करने वाला होता है कोई वहाँ पर आता है अपनी वाटर की एबिलिटी को यूज करके उसके फायर के अटैक को उसी वक्त यहाँ पर भस्म कर देता है। और जैसे ही उसका फायर का अटैक भस्म होता है जो डिसेबल होता है वो भी कहता है हाँ ये क्या हुई, हमारे यहाँ पर अटैक की
धज्जियां उड़ गई तो उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। और ये सब एल्डर बाय ने किया होता है। एल्डर बाय वहाँ आ जाती है इनको रोकने के लिए। पीछे से जो डिसेबल्स लोग होते हैं वो जो है काफी ज्यादा खुश होते हैं एल्डर बाय को देख के। अब एल्डर बाय तो रोकने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसी को पीछे से किसी की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है, एल्डर बाय काफी लंबे टाइम में मैं तुम्हारे सेक्टर में आया हूँ और ऐसा देखने से लग रहा है कि आपस में ही तुम्हारे सेक्टर वाले लड़ी जा रहे डिसेबल। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे डिसेबलों को टीच करने के लिए। और इस भड़वे के बारे में बता दूं, ये आया तो बड़े चौड़े में लेकिन चूहे की तरह मार खाते हुए जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, यंग मास्टर होता है जुओ फैमिली का, जुओ क्लैन का जो अर्ली सुप्रीम लेवल का ये बंदा होता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्थर्न रीजन में इसकी यहाँ पर जुओ फैमिली काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है, उसी का यंग मास्टर के लोग। जैसे यहाँ पर अपनी बाई यंग मास्टर को देखती है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसके अटैक को बड़े यहाँ पर 2 उंगलियों से रोका हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से उसने रोका हुआ होता है। रोकते हुए कहता है, अरे यार मेरी जान, मैं काफी लंबे टाइम बाद तुमसे मिला हूं, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करोगी मुझे लगा नहीं था। और शायद से तुम्हें यहाँ पर भूल भी चुकी हो कि मैं तुम्हारे यहाँ पर कौन लगूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर अनमेरिड हस्बैंड लगूंगा। अभी हमारी शादी तो नहीं हुई लेकिन बहुत ही जल्दी शादी भी हो जाएगी और मुझे इस दिन का यहाँ पर काफी लंबे टाइम से वेट है। वो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है शादी का नाम सुन के। एल्डर बाय कहती है, अपने गंदे मुंह से यहाँ पर जो शादी है उसके बारे में मेंशन भी नहीं कर और मैं ये करना भी नहीं चाहती। तो वहाँ पर गुस्से में वो उसकी सोड को ही तोड़ डालता है और अपनी पावर को रिलीज करता है। एल्डर बाय काफी ज्यादा हैरान होती है उसकी पावर को देख के, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी होती। एल्डर बाय आगे से अटैक करती है, अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पर सोड होती है उसके चूरा चूरा कर देता, टुकड़े टुकड़े करता हुआ बड़ी ही स्पीड में एल्डर बाय के पीछे आ जाता है। और जैसे वो पीछे आता है ना अपनी स्पीड को दिखा के, इसको दिखा नहीं होता कब ये मेरे पीछे आ गया। आते हुए यंग मास्टर कहता है, मेरी जान, काफी लंबे टाइम बाद मिले हैं और तुम्हें क्या लगता है इतने लंबे टाइम से मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, झक मारा था? अरे बिल्कुल भी ना, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेट किया, अब तुम मेरे बिल्कुल भी मैच नहीं हो। याद तो तुम्हें होगा लास्ट टाइम पे जब एंगेज हम लोग हुए थे और काफी टाइम हो चुका है, लेकिन हम लोग शादी उसी वक्त कर लेते, तुमने वो रिफ्यूज कर दिया, वो भी मेरी फैमिली को। मेरी फैमिली का यहाँ पर जो फेस था तुमने खो दिया था, उसका सपोर्ट भी खो दिया, लेकिन इस बार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी वक्त यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है एल्डर बाय को जकड़ लेता है और अपने ठरकियां सा लुक लिखाने लग जाता है, ये कहते हुए, मेरी जान, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, कहाँ तक यहाँ पर तुम जो मुझे रेजिस्ट करने वाली हो। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे पर बिल्कुल ही हावी पड़ जाऊंगा इस सुप्रीम लेवल के कल्टीवेशन के साथ। तुम्हें मेरी यहाँ पर जो जाओ फैमिली होगी उसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और शादी वादी का क्या रखा है, शादी में कुछ भी नहीं रखा हुआ, मैं तो अपनी जो ओरिजिनल विश है वो ऐसी पूरी कर लूंगा तुम्हारे साथ सोने के बाद। वो यहाँ पर मना कर रही होती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अब जैसे यहाँ पर ये सारा का सारा नजारा डिसेबल देख के उनका खून खोल जाता है। वो कहते हैं, यार ये क्या मजाक हो रहा है, हमारी आंखों के सामने एल्डर बाय के साथ इस तरह की हरकतें वो कर रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कैसे भी करके उसको छुड़वाना पड़ेगा। और अब जो यहाँ पर ये किंग होता है, ये किंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है, अभी के अभी एल्डर बाय को जाने दे। अपनी पूरी पावर लगा के एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी पावरफुल सोर्स से अटैक कर भी देता है। उसको यहाँ पर चोट भी लग जाती है, जिसे देख वो काफी हैरान होता है। मन में सोच रहा होता है, अरे बाप रे, ये छोटा सा डिसेबल मेरे को एक खरोच दे पाया, ये काफी ज्यादा रेयर है कि मैं इतना ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर हूँ, ये छोटा सा ऑर्डिनरी डिसेबल इसने मुझे यहाँ पे खरोच दे दी, मानना पड़ेगा रे। अब ये किंग को देख उसको बचाने के लिए, यंग मास्टर को बचाने के लिए काफी ज्यादा जो डिसेबल होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अटैक होता है और वो उधर ही यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपनी एल्डर बाय, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पधार गया होता है अपनी जो जाने मन को बचाने के लिए। मेन कैरेक्टर आते हुए कहते हैं, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वो कहते हैं, ये आगे रे आगे, अपने यहाँ पर भाई आ गए, अब तो देख यहाँ पर कैसे उठा उठा के पटकेंगे इस यंग मास्टर को। अब यंग मास्टर के गोटे लाल। वो कहता, तेरी 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 माँ की, तूने यहाँ पर उस लड़के को देखा और इतनी ज्यादा खुश हो गई, जब यहाँ पर मैं आया तो तेरा दिमाग पूरा हिल गया था, ऐसा क्या उसमें जो मुझ में नहीं है, मैं इसके आगे गोटे तोड़ दूंगा। जिसे सुन अपनी एल्डर बाय कहती है, उनकी बात अलग है यार, मैं यहाँ पर हंसना नहीं चाहती, लेकिन तेरी ऐसी बूथी देखने के बाद मुझे हंसी आ रही है। यहाँ पर टट्टो जैसी बूथी तूने बना दी है, जिसे देख मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है और ये काफी ज्यादा स्पेशल है एल्डर सू। और बात रही यहाँ पर मैरिड की, मैरिड वैरी में तेरे साथ शादी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अब शादी का नाम सुन हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी कंफ्यूज होता है। हाँ शादी, अबे कौन सा शादी, किसका शादी? अब उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, इसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा रे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, साला यहाँ पर मेरे माल के ऊपर हाथ डालेगा। मेरे यहाँ पर पूरा का पूरा जो नॉर्थर्न रीजन है उसके अंदर मेरी जो फैमिली है काफी ज्यादा कमाल की है, और तुम जैसी यहाँ पर टट्टू सी फैमिली मेरा क्या ही उगाड़ पाएगी। आगे से ये यंग मास्टर ये भी धमकी देता है, मैं इन सबको खत्म करने के बाद तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, यहाँ से ले जाने के बाद तुम्हारी बाय फैमिली को भी हमारे यहाँ पर फैमिली में मर्ज कर लूंगा, मतलब उस पर पूरा कंट्रोल कर लूंगा। अपने सारे से सारे पपीट होते हैं उनको हमारे मेगड़े के बाद भेज देता है फाइट करने के लिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, बड़े आराम से यहाँ पर पपीट वगैरह को संभाल होता है, जिसकी पावर को देख काफी ज्यादा हैरान तो होता है। सारे के सारे यहाँ पर जो अटैक है एक ही हैंड से यहाँ पर रोक लिया, लेकिन ऐसे कैसे? वो जो रियल वाला पपीट होता है ना, पपीट नहीं बल्कि यंग मास्टर, उसको बड़े आराम से सूचांग ढूंढ लेता है। ढूंढने
सुनने के बाद एक अटैक करता है उसी के ऊपर। वो ये कहते हुए अरे यार कहाँ से ये चूतिए लोग आ जाते हैं मेरे को मारने के लिए, बिल्कुल भी मैच नहीं है साला, गोटे तोड़ के हाथ में दे दूंगा अगर दोबारा आया मेरे से फाइट करने के लिए। उसी वक्त ये किंग की तरफ देखता है और ये मौका हमारा मेकर है ये किंग को देने वाला। ये कहते हुए जा यार जाके उसके ऊपर अटैक कर। ये किंग थोड़े टाइम के लिए तो थोड़ा फ्रीज हो जाता है लेकिन उनको समझ आ जाती है मेरा मौका है, यहाँ पर मैं जो है लाइमलाइट में आ सकता हूँ, शाहरुख का यहाँ पर दिल जीत सकता हूँ और एल्डर सू का भी। अब इसका यहाँ पर मथा स्टार्ट हो जाता है ये कहते हुए पूरा का पूरा रीजन मेरे यहाँ पर जो पावर से डरता है और ऐसा कैसे यहाँ पर नल्ला सा जो सेट है वो यहाँ पर जो आर्ग्यू करेगा और मेरे साथ फाइट करेगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर सारे के सारे सेट को बर्बाद कर दूंगा। उसकी आधी बात को काटते हुए यहाँ पर जो ये किंग होता है उसने अटैक कर दिया था सोड का, और अटैक यहाँ पर रोक लेता बड़े आराम से। अब यहाँ पर जो ये किंग सीरियस हो चुका होता है यंग मास्टर से भी कहता है सीरियस हो जा, लेकिन यंग मास्टर होता है वो उसको इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसके सामने ये चीटी है। अब वो पावर को गैदर करता है, अटैक करता है। यंग मास्टर भी कहता है आओ यार मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना कि मैं इसको बीच से यहाँ पर काट दो, जिसपे यहाँ पर ये सुन ये किंग होता है वो कह देता है अपनी बकवास करना बातें यहाँ पर बंद कर दे और चुपचाप मेरे साथ फाइट कर, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला जब तक मैं यहाँ पर मर नहीं जाता। तो अटैक करता है, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन यंग मास्टर उसे अटैक को बड़े आराम से अवॉइड करते हुए कहता है भाई तेरी तलवार में काफी ज्यादा पावर है लेकिन इसकी वीकनेस भी काफी ज्यादा है, और इतनी भारी तलवार के साथ तो किसी को भी यहाँ पर कट पिट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो गए और मेरे हाथ से दोबारा से वो अटैक करता है, ये डॉज कर लेता है, इस बार ये पकड़ ही लेता है अपनी तलवारों से इसके सोड को। जब उसने उसके अटैक को रोका होता है कुछ यहाँ पर उसको ज्ञान की बातें समझाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये भारी से तलवार है तो इसके साथ मेरे पर अटैक नहीं कर सकता और बदले में ये ले, तो काफी यहाँ पर स्लैशेस करता है जो कि उसको लगते भी है। और बड़े एटीट्यूड से यहाँ पर यंग मास्टर खड़ा होते हुए कहता है यंगन जनरेशन में तुम्हारे जितने भी सेक्ट में मेंबर है वो मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी हाई लेवल का कल्टीवेटर होता तो मजा आता, लेकिन इसमें मुझे अब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, ऐसे यहाँ पर ये हारते रहेंगे। और जैसे कि ये हार गया जिसपे हमारा सूचन कहता है किसने कहा तू यहाँ पर जीत चुका है मेरी जान, जरा पीछे देख पीछे। उसकी बात को वो समझ नहीं पाता लेकिन पीछे यहाँ पर पावर को रिलीज होता हुआ देख वो समझ आता है अरे वो साला गधे का बच्चा अभी तक यहाँ पर जिंदा है, और शिट मैंने तो काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी, अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसी वक्त यहाँ पर ये किंग उसके ऊपर अटैक करता है और ये किंग को आते हुए देख वो भी यहाँ पर अपनी जो है ब्रूस ली की अपनी जो टांगे होती है ना वो छा लेता है। ब्रूस ली की टांग मारते हुए उसके मुंह पे बल्कि मुंह के छाती पे भी लगती है और वो दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद हमारा यहाँ पर सूचंग उसके पास आता है, कहता है लगता है यहाँ पर तू काफी जरा मुश्किल में मेरी जान, अरे क्या कर सकते हैं यार ये दुनिया बड़ी यहाँ पर कुत्ती चीज है, मैं तुझे पावर दे देता हूँ जिसकी मदद से तू इसको थोड़ा बहुत तो टक्कर दे पाएगा। जिसे सुन यहाँ पर वो जो डिसेबल होता है वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, मेरी यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं इसको हरा भी नहीं पाया। हमारा मेगेडा पास आता है उसको हल्की फुल्की पावर यहाँ पर देने लगता है, ये कहते हुए मैं तुझे सेकंड चांस दूंगा, सेकंड चांस में अगर तू जीत गया इस बंदे को हरा पाया तो तुझे मैं यहाँ पर पर्सनली मार्शल स्किल वगैरह यहाँ पर सिखाऊंगा और इनर डिसेबल यहाँ पर तू हमारे सेट का बन जाएगा और देखो काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे। तो ये सब यहाँ पर बातें सोच रहा होता है, उसी वक्त उसकी सोच होती है वो चमकना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही उसकी यहाँ पर सोच चमकती है वो बाहुबली बन जाता है, खलबली बन जाता है भाई, उसके यहाँ पर पावर निकल रही होती काफी ज्यादा। अब इसको देख इसके गोटे मुंह से बाहर आते भाई ये क्या किया इसने, अबे बोलड़ी का इतना पावरफुल कैसे बन गया, ये एल्डर ने इसके साथ क्या किया। तो पूछ लेता है वे लोंडे ओ भाई ओ तूने यहाँ पर क्या किया इस लोंडे के साथ, अपने यहाँ पर डिसेबल के साथ मुझे बता तूने उसको ऐसा क्या सिखा दिया बाहुबली बन गया। जिसकी बात सुन यहाँ पर जो डिसेबल होता है वो ये कहता है मैं अपनी यहाँ पर मौत तक लड़ूंगा तुम्हारे साथ, जितना ज्यादा यहाँ पर ओपोनेंट पावरफुल होगा उतना ही मैं यहाँ पर पावरफुल बनता रहूंगा और यही इस दुनिया का यहाँ पर रूल है। और आज मैं तुझे यहाँ पर जो डिफीट करके जस्टिस को लेकर आऊंगा और सारों के यहाँ पर जो दिल में जस्टिस वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, अटैक कर भी देता है, उसके अटैक को ये रोक भी लेता है, उसको मुश्किल हो रही होती है रोकने में क्योंकि उसमें पावर यहाँ पर बढ़ चुकी होती है। अब उसको दिक्कत आ रही होती है, वो पीछे की तरफ यहाँ पर रगड़ता जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ ब्रूस ली की टांग मारता है और जैसे ही वो टांग मारता है ना अपनी वो ब्रूस ली वाली तो उसकी छाती में लगती है। अब छाती की जो पसलियां होती है वो टूट जाती है, उससे यहाँ पर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको कैसे भी करके यंग मास्टर को हराना है। अपने पेन को ना फील करते हुए दोबारा से अटैक करता। अब ये भी काफी हैरान, अबे यार मैंने तो उसकी पसलियां तोड़ दी, इसको पेन फील नहीं हो रहा भाई, ये क्या कर दिया इस एल्डर के बच्चे ने, इसको पेन फील भी नहीं हो रहा। खैर घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी अटैक करना पड़ेगा। अपनी फुल पावर को चार्ज करता ये कहते हैं मैं तुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, हल्के में लेके बहुत ही बड़ी मैंने गलती की, अब तेरे को हल्के में नहीं लूंगा। एक तरफ से उसका अटैक आ रहा होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर जो यंग मास्टर उसका अटैक, दोनों का अटैक यहाँ पर आपस में टकराने वाला होता है, टकरा भी जाता है, जिसकी यहाँ पर वेव इतनी ज्यादा कमाल की निकलती है कि आसपास के जितने भी डिसेबल होते हैं वो डर के
हमारे पीछे होने लग जाते हैं, क्योंकि पावर वो संभाल नहीं पा रहे होते। इनका यहाँ पर जो अटैक होता है आपस में यहाँ पर क्लैश हो रहा होता है, यहाँ पर दोनों के बीच में जो है अच्छी खासी टक्कर हो रही होती है पावर की। और जिसे देख हमारा सूचंग तो बड़े मजे से खड़ा होता है, बिना कुछ बोले बिना कुछ यहाँ पर करे। डिसेबल काफी हैरान होते हैं, और जैसे ही वो धुआं वगैरह हटता है लोग काफी ज्यादा शौक में होते हैं, क्योंकि डिसेबल हार चुका होता है और सामने वाला डिसेबल वो जीत चुका होता है यंग मास्टर। और इसकी ऐसी कंडीशन को देख हमारा मेकअप होता है, अरे बाप रे इसकी पसलियां टूट चुकी है, टांगे टूट चुकी है, और भाई वो इसकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। अब उसकी बातों को ये भी सुन लेता है। यंग मास्टर आते हुए कहता है मैंने कहा था जितने बंदों को तू भेजेगा तो उसका मैं यहाँ पर इसी तरीके से इलाज करने वाला हूँ, ऐसी उठा के पटकूंगा। अब बारी आ चुकी है तेरी, चल अब यहाँ पर आ जा रे। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ओ साले यहाँ पर तू इग्नोर क्यों कर रहा? मेरी तरफ देख, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर तेरे साथ फाइट करनी है। यंग जनरेशन में कुछ भी नहीं रखा हुआ, जल्दी से यहाँ पर आओ मेरे साथ फाइट कर, और ताकि मैं तेरी भी इस तरह से हालत करूँ और अपनी जो बच्ची है उसको यहाँ से लेके जाओ। हमारा मेगड़ा इग्नोर कर रहा होता है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो सीधा यहाँ पर ये किंग की कंडीशन को देख रहा होता है। अब वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर तंग करने लग जाता है, शोल्डर पे हाथ रखता है। हमारे यहाँ पर सूचना को गुस्सा आता है, एक ही अटैक करता है उसके आर पार। हाँ, अटैक उसका यहाँ पर आर पार हो जाता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आती ये क्या हुई हमारे साथ। अब सारे के सारे यहाँ पर प्लस से एल्डर बाई भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं हमारे यहाँ पर सूचना की पावर को देख के। एल्डर बाई कहती है सिर्फ एक मूव में उसकी धजिया उड़ा दी सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटर की। साथ खड़े पर डिसेबल कहते हैं भाई सूचंग एल्डर सूचंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, इन्होंने बिना किसी डुएल करे उसको चैलेंज ना दिए बिल्कुल एक ही अटैक में उसकी जान निकाली। हाँ, वो बंदा यहाँ पर मतलब मारा जा चुका है। अपना सूचंग सारों को इग्नोर करते हुए वो बच्चे को उठाता है, वहां से लेते जाते हुए एल्डर बाई को कहता है तुम ये कचरे को साफ करो, मैं यहाँ पर इसको ट्रीट वगैरह कर आता हूँ। तो एल्डर बाई यहाँ पर देखी जा रही होती है उसको, और ये जो डिसेबल होता है वो कहता है क्या मैं क्वालिफाई हूँ मास्टर डिसेबल बनने के लिए, वो भी आपका। वो कहते हैं आए ना तू, वो भी इधर कचरे में। तो उसको फेंक देता है, हाँ उसको खाई में फेंक देता है, क्योंकि उसने जो दूसरा चांस दिया वो हरा नहीं पाया तो कचरा निकला ना यार, फेंक देता हमारा मेकड़ो उसको खाई के अंदर। विलन है भाई, क्या कर सकते। अब हो जाती रात और एल्डर बाई वेट कर रही होती है हमारे सूचंग का, वो भी चांदनी रात में। उसी वक्त पीछे से यहाँ पर कदमों की आवाजें आती है, जिसे देख यहाँ पर वो समझ जाती है सूचंग आ चुका है। सूचंग के बारे में बताती है, सूचंग वही यंग मास्टर जिसको हमारा मेकड़ा ने एक ही अटैक में टपकाया। उसकी यहाँ पर जो फैमिली के बारे में बताती है, वो लोग बदला लेने के लिए आएंगे, वो पावर काफी ज्यादा उनके पास। ये तो सिर्फ एल्डर यहाँ पर डराने का बोल रही होती है, लेकिन सच कुछ और होता है। हमारा मेकड़ा देसी आता है, एल्डर बता देती मैं मजाक कर रही थी, लेकिन जू फैमिली में किसी बंदे को यहाँ पर भेजा था। अब यहाँ पर कुछ भी हम लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये जो भी चक्कर था यहाँ पर डेड वगैरह का, हमारा बंदा मरा उसको हम लोग रफा दफा करना चाहते हैं। और जिसपे एल्डर भाई हमारे मेकड़े से ये भी कहती है इनको वो मर्सी दिखाना, इनको जान से मत मारना, इनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। हमारा मेकड़ा सुन रहा होता है, वो कहता है अरे मैं यहाँ पर क्या, अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो खत्म करने वाला था वाकई में। और वैसे भी वो तो एक एक्सीडेंट था, मैंने अचानक से उसके ऊपर अटैक किया जो कि उसको मौत तक ले गया। मैं बस उसको यहाँ पर एक लेसन सिखाना चाह रहा था और मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आगे बढ़ के हमारे मेकड़ों को जप्पी डाल लेती है, हक कर लेती है अपनी यहाँ पर बाइकिंग, और हक करते हुए कहती है आखिर तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या था और तुम यहाँ पर करना क्या चाह रहे थे, क्या तुमने उसी के रीजन में ये सब यहाँ पर किया? क्योंकि एल्डर भाई को ऐसा लग रहा होता है मेरा यहाँ पर ब्रेकअप करने के लिए, जो शादी वगैरह में ना करूँ उसके लिए यहाँ पर इसने मेरी हेल्प करी है और इसको यहाँ पर लड़के को मारा ताकि मेरी शादी ना हो। और बदले में यहाँ पर ये कह देती है क्या तुम मेरी यहाँ पर शादी रोकने के लिए सब कर रहे थे और वाकई में तुम मेरे साथ यहाँ पर शादी करना चाहते हो? और अगर ये बात सच है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो डायरेक्टली तुम मेरे पास आके बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे यहाँ पर ये सब करना चाहते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और आगे से यहाँ पर सेट में ये भी है तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा यहाँ पर बच्चे वगैरह, यहाँ पर गॉब्लिंग्स वगैरह ऐसी अपने मेगड़ों को बता रही होती है बच्चे वगैरह के बारे में। उस जिसे सुन यहाँ पर हमारे मेगड़े को पसीना आ रहा था, वो कहता है देखो यार मैं सेट में काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ उसके अफेयर में, तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं अपने बच्चे और अपने फीलिंग्स के बारे में काफी ज्यादा यहाँ पर केयर नहीं करता, मतलब ध्यान ही नहीं रहता मेरा। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी और लड़की के साथ यहाँ पर कनेक्शन में रहूँ या तो पहली उसके साथ करूँ। वो कहती वाकई में तुमने कभी ऐसा नहीं किया? वो कहते यार मैंने ऐसा नहीं किया यार। तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और गले लगा लेती है। गले लगाते हुए कहती है थैंक गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और तुमने मेरी हेल्प करी है इतनी ज्यादा, और आगे से सेक्ट वाले यहाँ पर सब समझते तुम यहाँ मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी ना मेरी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मेरे लिए। अपना मेकर बोलता चलो यार एक लड़की को बेवकूफ तो बनाया, अरे मेरी डिसेबल है ना दूसरी वाली जिसको मैंने पेला था, अबे मैं इसको क्या ही बताऊं, चलो यहाँ पर इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में जीने दो। और अपना मेकर से वो पूछ लेती है हाँ ये तो बताओ आके वो डिसेबल ये किंग है उसके साथ हुआ क्या? वो कहता है हाँ उसका चक्कर वो देख लेगा यार, वो देख लेगा। अब आते किसी जगह पे जहाँ पर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और इसकी हालत बड़ी जरा खराब होती है। ये किंग आते हुए कहता भाई धोखा दिया मेरे सेक्टर ने, धोखा भाई खड़े हल पे यहाँ पे मुझे धोखा दे दिया। उसी वक्त यहाँ पर कोई
ही आता है उसकी ओर। वो कहता है बच्चे तू तो काफी ज्यादा यहाँ पर नफरत करता है ना, तुझे यूज करके फेंक दिया गया, अब तू यहाँ पर अकेला हो गया, तेरे सेक्ट भी यहाँ पर तेरा साथ नहीं दे रहा। क्यों, मैं ठीक कहा ना, आ जा यहाँ पर, स्टार बना दूंगा तुझे स्टार, और मेरा मतलब कल्टीवेशन में स्टार बना दूंगा। तो ये अपना सूचंग होता है जो कि रूप बदल के आ चुका होता है। अगर इसकी दबती हुई नस पे ये मतलब और जरा दबाएगा और जरा इसकी चोट पहुंचाएगा तो ये बंदे का जो रियल पोटेंशियल है वो बाहर आ जाएगा। और रियल पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले वो सूचंग वाले रूप से इसको धोखा दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर शूरा पैलेस का जो सेक्ट मास्टर होता है, ये जो बना हुआ अभी के लिए मार्क्स पहन के, उसी के यहाँ पर रूप में आता है इसको ज्वाइन करवाने के लिए। तो अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है याओलिन को। सिस्टर याओलिन जो अपनी कल्टीवेशन का तैयारी कर रही होती है और ट्रेबुलेशन का यहाँ पर जो वेट कर रही होती है, ट्रेबुलेशन कब आएगा और मैं ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी ड्रैगन के अंदर, प्योर ड्रैगन के अंदर। जहाँ हमारा मेक कैरेक्टर भी देख रहा होता है वो दूसरी तरफ होता है और सिस्टम अपेयर हो जाती है अचानक से। और जैसे यहाँ पर सिस्टम अपेयर होती है ना, मिशन भी दे देती है, डिटेक्ट किया याओलिन जो है ट्रांसफॉर्म होने वाली और आपके पास मौका, जल्दी से जाइए पीछे से यहाँ पर तलवार घुसा के उसकी ड्रैगन बोन को निकाल लीजिए। और जबकि आपका जो पावर होगा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ड्रैगन बोन को यूज करने के बाद हमारा यहाँ पर मेन गड़ा उसके गाल खींचते हुए कहता है, यू हरामी ठरकी औरत, तेरे को पता भी ना वो मुझसे प्यार करती है। और अगर यहाँ पर सिस्टर याओलिन मुझसे प्यार करती है, वो हाई लेवल का कल्टीवेट कर लेती है, तो इससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी, वो मेरी और भी ज्यादा हेल्प करेगी। तू यहाँ पर भड़का रही है मुझको उसको खत्म करने के लिए, तेरी माँ का, तेरे को तो नंगा करके मैं मारूंगा। और आगे से अपने यहाँ पर सूचंग और भी ज्यादा उसको बातें सुनाता है, ये कहते हुए लो लेवल का टास्क है, इतनी सी कल्टीवेशन लेके मैं करूंगा क्या, वैसे भी मैं ऑलरेडी हाई लेवल का बन चुका हूँ और टास्क करके मैं हाई लेवल के और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। वो कहती है भाई छोड़ दे यहाँ पर, और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं बाद में कोई टास्क देती हूँ तुझे। तो सूचंग आगे से यहाँ पर बड़े इविल सा लुक बनाते हुए कहता है, देखो अगर मैंने इसको ब्रेक थ्रू करने दिया और इसने अब ब्रेक थ्रू कर भी लिया तो और भी ज्यादा मेरी हेल्प करेगी और धीरे धीरे करके मैं इसका दिल जीत लूंगा, प्रॉपरली मैं इसको अपना बना दूंगा, फिर और भी ज्यादा यहाँ पर मेरा मानेगी बात और यहाँ पर पूरी गुलाम बन जाएगी। और इसकी बात सुन, वो कहती है अरे बाप रे, जैसे कि तूने खरीदने के बाद यहाँ पर उसको काउंट करने के लिए मनी दे दी, ले यहाँ पर काउंट कर, तू 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 कुछ ज्यादा यहाँ पर इवल निकला रे, बहुत ही ज्यादा इवल, तू कितना मादर। खैर छोड़ो यार, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, तू कुछ ज्यादा यहाँ पर इवल है, तो मैं तुझे एक करेक्ट मिशन देना चाहती हूँ। मिशन अपेयर हो जाता है, याओलिन की यहाँ पर मदद करो और 2 साल तक हमारे मेगाडो को उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसको हाई लेवल पर पहुंचाना पड़ेगा। लिटरली उसको यहाँ पर जो ड्रैगन एम्परर लेवल के जो है एंशिएंट एम्परर लेवल उस तक यहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा, लेवल तक कोई लेवल यहाँ पर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बस इतना है कि उसको हाई लेवल के लिए उसकी मदद करनी ताकि वो हाई लेवल पे पहुंच जाए और अपना मेकर उसको अपनी फोर्स में ज्वाइन कर ले। और अच्छा खासा इसको रिवॉर्ड मिला होता है, जो लाख यहाँ पर पॉइंट वगैरह मिले होते हैं, जिसे देख ये भी खुश होता है और ये कहता है मुझे अभी के लिए मिशन मिला है लंबा और मुझे वेट करना पड़ेगा एक सही टाइम का मुझे वेट करते हुए जो हाथ डालना पड़ेगा ताकि मैं उसकी हेल्प करूँ, उसका फेवर यहाँ पर गेन कर पाऊँ और हो ना हो यहाँ पर इसकी बोन को निकालने के लिए मैं नहीं आया तो और कोई आएगा ही आएगा। तो जो बात हमारे यहाँ पर सूचंग ने बोला होता है कि कोई आएगा, वैसे ही यहाँ पर कोई आ जाता है। ऊपर से 3 बंदे देख रहे होते हैं, एक को कहता है यहाँ पर क्या करे, लॉन्ग टाइम की जाए यहाँ पर जाके उसके ऊपर अटैक करे क्योंकि सही टाइम है, सही टाइम पे उसको यहाँ पर रोक लेते हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए। एक दफा रुक गई तो हो सकता है यहाँ पर उसकी जान निकाल सकते हैं। वैसे भी इसने यहाँ पर हमारे जो डीमन ड्रैगन टेरिटरी है वहाँ से विदाउट परमिशन ही आई है, तो सेकंड लीडर इसको पनिशमेंट तो देंगे ही देंगे अगर ये वापसी भी गई, और अगर ये वापसी चलेगी तो इसका वेलकम तो होगा और साथ में यहाँ पर इसको ट्रीट वगैरह भी अच्छा वगैरह करेंगे क्योंकि ये हाई लेवल की कल्टीवेटर बन जाएगी और पावरफुल बन जाएगी। क्या करें हम इसके बारे में। और जिसे सुन यहाँ पर इसका जो ये होता है ना, ये जो ड्रैगन खड़ा हुआ होता है, अभी इसको क्या कहते हैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम कह देता है। हाँ वैसे भी जाएगी तो क्या पता पोजीशन सेक्ट लीडर की इसके हाथों में लग जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं यहाँ पर चाहता हूँ खुद की पोजीशन रखना और मैं यहाँ पर इस क्लैन को पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ, ना कि किसी लड़की को देना चाहता हूँ। फ्यूचर में इसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये लोंडा भी यहाँ पर डीमन ड्रैगन क्लैन का मेंबर होता है और ये ड्रैगन सोर, इसको ऐसी कोई टाइटल होता है, वैसे इसका नाम यहाँ पर लॉन्ग टैंग होता है। तो अब आते हैं हम लोग जो है ट्रेबुलेशन के ऊपर। ट्रेबुलेशन आ रही होती है और बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही होती है। इस बार यहाँ पर कैसे भी करके मुझे सक्सेस होना पड़ेगा, इस कैलेमिटी को मुझे यहाँ पर जो झेलना पड़ेगा। अच्छा खासा उसके ऊपर ट्रेबुलेशन आ रहा होता है, उसने शील्ड बनाई हुई होती है अपने आप को रोकने के लिए, बचाने के लिए। अब ये लोग सारे यहाँ पर देख ही रहे होते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट डन होने वाला है, अब तो इसका काम शायद से आपको जाना पड़ेगा। वो कहते हैं यार टाइम आ चुका है। अपना भाला निकालता अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा यहाँ पर अटैक उसका जो भाला होता है फेंक के मारता है, जिससे सेंस करते हुए वो भी यहाँ पर पता लगा लेती कोई ना कोई मेरे पास आने वाला। तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के साथ उसने यहाँ पर घुसा दिया होता है अपना भाला हमारी याओलिन के अंदर। वो तो किस्मत अच्छी होती है कि वो साइड पे लगा होता है, शोल्डर की तरफ यहाँ पर उसका जो भाला लगा होता है वहीं से जो ब्लड निकल रहा होता है, तो वो पहचान लेती है ये तो यहाँ पर साला लॉन्ग टाइम है, आखिर तूने यहाँ पर मुझे कैसे ढूंढ लिया और तू आया तो आया कैसे। और मैंने तुझे यहाँ पर पता नहीं कितनी दफा कह दिया कि मुझे यहाँ पर
कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पोजीशन के अंदर, यहाँ पर क्लैन का लीडर मुझे नहीं बनना, फिर भी तू मुझे यहाँ पर खत्म करना चाहता है पोजीशन के लिए। वो कहता है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस तुझे मुझे खत्म करना पड़ेगा और तुझे मरना ही होगा। तो वो अटैक करता है, बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। अब उसके अटैक उसने सह तो लिया होता है, लेकिन थंडर ट्रिब्यूलेशन वो डिसअपेयर होती जा रही होती है। और ये मौका अगर इसके हाथ से निकल गया, अब इसको नहीं पता कि नेक्स्ट यहाँ पर जो मेरा ट्रिब्यूलेशन है वो कब आएगा कब नहीं आएगा। 100 साल भी लग सकते हैं, 1000 साल भी, या तो फिर लाखों साल भी, मुझे नहीं पता। कैसे भी करके मुझे ट्रांसफॉर्म होना ही होगा और जो ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। तो वहीं पे ट्रिब्यूलेशन ऊपर आ रहा होता है, वो बंदा भी खड़ा हुआ होता है। वो यहाँ पर उसको कहने का कुछ कहती है, जरा मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। अब इसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो भी कहता है बस बहुत हो गया बहुत हो गया, यहाँ पर चुपचाप मेरे हाथों से मर जा, स्ट्रगल करना यहाँ पर बंद कर, और ये सब यहाँ पर मीनिंगलेस है, तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही मुझे भड़का सकती है। आगे से अपनी यहाँ पर स्नेक लेडी होती है, वो कहती है वाह क्या यहाँ पर जो है तुमने अटैक किया था चुपके छुपे, स्नेक अटैक करते हो, अपने आप को यहाँ पर अपनी क्लैन का सबसे ज्यादा मेन बंदा समझते हो, ऐसे कैसे? इस तरह के घटिया काम मेन बंदे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते क्लैन के। अगर तुम्हारे में तप्पा रहे तो यहाँ पर मुझे प्रमोट होने दो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे, फिर हम लोग यहाँ पर फाइटिंग करेंगे। अब उसने प्लान बना लिया होता है, अब मुझे कैसे भी करके जो ट्रिब्यूलेशन को सहना है तो इसको बातों में फंसाना पड़ेगा। जैसे ये बातों में फंसेगा तो मैं ब्रेक थ्रू यहाँ पर कर लूंगी, फिर इसके साथ यहाँ पर जो लड़ाई करूंगी इसके गोटे काट दूंगी। अब वो ये चाले समझ आ, वो भी कहता पागल समझ रखा है क्या? हाँ यहाँ पर तू मेरे को फंसाना चाह रही ताकि तू ट्रिब्यूलेशन को पास कर दे। वो कहता है बस साले तूने तो मेरी धोती खोल दी, तू नीचे नीचे आ तू। तो आगे से यहाँ पर लॉन्ग टाइम बोलता है, हम लोग यहाँ पर बचपन से साथ बड़े हुए, प्रैक्टिस भी हम लोग ने साथ की है, और साथ साथ जो ट्राइब है, ट्राइब के जो मेंबर्स है उनके साथ यहाँ पर जो एकदम रिकॉग्नाइज की मतलब पहचान वगैरह हम दोनों ने एक साथ ही बनाई है दूसरे ट्राइब के साथ। लेकिन मैं कभी भी समझ नहीं पाया, मैं यहाँ पर जितनी भी मेहनत कर लूँ, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, सारा का सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर होता है, तुम्हारे जितना मैं बेटर बन नहीं पाता। पता नहीं क्यों मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट होता जाता है मेरे लिए जितना मैं यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ। और आगे से मैंने काफी ज्यादा डिफिकल्टी को फेस किया अपना लेवल को अचीव करने के लिए और तुमसे भी कई गुना पावरफुल होने के लिए। लेकिन सारे के सारे मेरे ऊपर ध्यान ना देके ट्राइब वाले तुम्हारे ऊपर ध्यान देते और तुम्हें यहाँ पर जो जीनियस मानते और काफी ज्यादा जीनियस, ऐसा जीनियस जो हजारों सालों में एक ही दफा यहाँ पर पैदा होता है और तुम्हें यहाँ पर ट्राइब में काफी ज्यादा यहाँ पर माना जाता है। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे समझ आती गई कि ये सब यहाँ पर काफी ज्यादा फालतू था, तुम्हारा यहाँ पर पैदा होना यही साला यहाँ पर फालतू था, और बचपन में यहाँ पर तुम्हारा साथ मुझे देना और तुम्हारे साथ बड़ा होना ये सारा कुछ नफरत है, और मैं यहाँ पर अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता तुम्हारे टैलेंट के साथ। क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हें आज खत्म ही कर दूं। और इसको ऐसा लग रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसके हाथों तले जो दबता जा रहा हूँ, मतलब वही यहाँ पर अपने से बड़ा यहाँ पर ये समझता था अपने आप को कि कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको मारने का प्लान आया, तो अब ये मार के जो है अब काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा क्लैन की नजरों में। तो उसकी बात सुन के यहाँ पर जो अपनी याओलिन होती है वो कहती है हाँ भाई ये दुनिया काफी ज्यादा क्रूल है, जीनियस लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ पर नल्ला है तो तुझे यहाँ पर मरना ही पड़ा, मतलब ये सारी बातें तुझे सुननी ही पड़ी। तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है ये हुई ना बात, तूने बिल्कुल ठीक कहा, और जैसे यहाँ पर तुम मरेगी जब भी मेरा नाम होगा क्लैन में और जब भी मुझे पोजीशन मिलेगी तुझे तो यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा और मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम लेना, ये वर्ल्ड ही ऐसा है। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कर भी देता है, और ये अटैक लिटरली बहुत ही यहाँ पर खतरनाक लगा होता है, सीधा जो भाला होता है पेट में लगा होता है काफी ज्यादा दूर जाती है, अधमरा यहाँ पर कर देता है उसको। और ये यहाँ पर कार देख रहे होते हैं, यहाँ पर सिस्टम कहती है भाई क्या कर रहा है, वो मार देगा उसको, जाके बचा। वो कहता है मुंह देख अपना, मुंह देख गोटो जैसा बनाया हुआ, सही तरह मुंह बना सही तरह। मैं यहाँ पर बहुत पहले चले जाता, लेकिन तुझे नहीं पता ये एक स्कीम में काफी ज्यादा स्पेशल है भाई, उसको जितना पहनना पहनने दे, जब तक वो यहाँ पर मरने की कगार पे नहीं पहुंचेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और ये भी एक यहाँ पर आर्ट होती है, इसको कहते हैं यहाँ पर इंसानों को कंट्रोल करने वाली आर्ट। जैसे ही मैं उसको रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगा वो ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी मेरे साथ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर गया और वो मरने की कगार में पहुंच गई, मैं जाके बचाऊंगा, उसको प्यार आ जाएगा और काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, और सारा का सारा मेरा यही प्लान है। कैसा लगा मेरा प्लान? वो कहती भाई तू कितना मादर चो अब आते बटल की तरह। वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ वो होता है, ये कह रही थी भाई मैं क्या करूँ, मेरे तो यहाँ पर अच्छा खासे बैंड बजाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, आगे बढ़ के अटैक करती है। इन दोनों का आपस में अटैक होता है, वो टकराता है, लेकिन याओलिन होती है आगे बढ़ के दूसरा अटैक करती है, वो उसकी दो टेल होता है, टेल को पकड़ता है और जोर से यहाँ पर नीचे लेके जाता है और घुमा के मारता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक लगी होती है याओलिन को। याओलिन को ऐसी उठा के उधर पटक रहा होता है, उधर पटकते हुए यहाँ पर कहते हैं लो बस यहाँ पर तुम्हारी इतने में हवा टाइट हो गई, तुम्हें यहाँ पर एडमिट करनी चाहिए,
अपनी जो डिफीट को और हार मारने चाहिए और चुपचाप मेरे हाथों से मरना चाहिए, वरना ऐसा ना हो यहाँ पर मैं तुम्हें और भी जरा कुत्ते की मौत मारूं। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चॉइस देता हूँ, मैं तुम्हारा कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम्हारी जान है उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें कुत्ता बना के यहाँ पर रखूंगा। ये बात सुन के वो मुंह पर थूक देती है, वो कहती मुंह दिया तेरे अरमानों पे, ये ले साले। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता बस बहुत हो गया, अब मैंने यहाँ पर जो है तेरे को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन तू नहीं मानेगी, अब तो मैं यहाँ पर तेरे को खत्म ही कर दूंगा। उसको जान से मारने का भी डिसाइड कर लिया होता है और सीधा यहाँ पर अपना अटैक लेता है, उसकी आंखों के ऊपर मतलब उसके हेड के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और जैसे ही अटैक पास आता है किसी और का अटैक उसके अटैक पे लगता है और जल्दी से हमारा मेगाडर उसके सामने आता है, जिसकी स्पीड को देख वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, इस बंदे की स्पीड कितनी ज्यादा है। उस पर अपना मेगाडर एक अटैक करता है जो कि पीछे जाके वो गिरता है और इसको बचा लेता है यावलेन को। यावलेन को बचाता हुआ कहता है मेरी जान, मैंने देखा यहाँ पर दूर से आने में देर हो गई, लेकिन तुम ठीक तो हो ना यहाँ पर। वो कहता है हलामी साले तू देख रहा था ना मुझे कब से। वो कहता है नहीं नहीं यार मैं अभी आया हूँ। अब वो जो यहाँ पर बंदा होता है काफी ज्यादा हैरान होता है, उस अपने मेगाडर की पावर को देख के मन में सोच रहा था अरे बाप रे, इसके अंदर इतना सारा पावर है कि इसने मेरे को एक ही अपने हाथ से जो झटका और झटक के यहाँ पर इतना दूर मुझे फेंक दिया। हो ना हो ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे यहाँ पर गार्ड है यहाँ पर संभालने के लिए, हम 3 मिलकर यहाँ पर इसको संभाल सकते हैं। तो गार्ड को यहाँ पर बुलाता है और गार्ड को जैसे ही बुलाता है ना हमारा मेगाडर बोलता है क्या 1 मिनट तू इन गार्डों को बुला रहा है। गार्डों की हालत बड़ी खराब होती है, ऊपर यहाँ पर खून खराबा हुआ होता है, गार्डों को पहले यहाँ पर पेल कर रखा होता है हमारे मेगाडर। वो कहता है तेरा मतलब उनका है ना। अब जैसे ही वो हालत देखते हैं अपने गार्ड्स की काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अटैक करने के लिए आता है बदला लेने के लिए। अपना मेगाडर बोलता है तुम यहाँ पर आराम करो, मैं इस कचरे को देख कर आता हूँ। उस कचरे को यहाँ पर संभालने के लिए हाथ से एक अटैक बनाता है और कर देता है और उसका भाला जो है अपने मेगाडर के अटैक पे लगता है, उसका भाला ही उल्टा टूट जाता है, जिसकी पावर को देख अब वो पूरा का पूरा डर जाता है। अपना मेगाडर को इस स्पेल को कास्ट करता है, नीचे से एक नेक्रोमेंसर निकालता है पत्थर का बना हुआ, सॉरी हड्डियों का नहीं पत्थर का बना हुआ होता है, नेक्रोमेंसर नहीं बना फिर ये, और उसको आगे वो झगड़ लेता है और अच्छा खासा यहाँ पर झगड़ा हुआ होता है। वो कहता है क्या हुआ, हमारी टेरिटरी में आने के बाद तू अपने हमारी जो लड़की है उसी के ऊपर अटैक करेगा और इतने आराम से आएगा करके जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा यार। आते तो यहाँ पर है अपनी मर्जी से लोग, लेकिन जाते मेरी मर्जी से, और अब तू आया है इसका मतलब शिकार ही आया है, तुझसे मैं काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें निकलवा सकता हूँ। तो इसी के साथ और इसमें मानवा जो है पूरा के पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ और मैंने यहाँ पर जो मानवा कंटिन्यू करनी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते यहाँ पर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम और जो सेकंड चैनल है उसका लिंक यहाँ पर दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और तुम लोग ज्वाइन करो और जाके यहाँ पर एंजॉय करो। और भी मानवास को सेकंड चैनल में तुम्हें और भी देखने को मिलेगी, और ये भी मांगस प्लेनर मेरा ही चैनल है, जिसको नहीं पता वो बता दूं सेकंड चैनल मेरा वही है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।